क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये 11th की क्लास है। दिस इज क्लास ऑफ 11th। सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हो रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हमने जो प्रीवियस वीडियो थे, पहले वाले जो वीडियो थे, उनमें हमारी जो चर्चा हुई थी आपके साथ, दे आर रिलेटेड विथ, वो चर्चाएं रिलेटेड थी वास्तव में। इसके पहले जो जानकारी हमने आपको दी थी, दे आर रिलेटेड विथ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड। आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जैसे कि आयनिक बॉन्ड में हमने बताया था कि सच केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक बॉन्ड था। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी कैन से दैट व्हेन कंबाइनिंग elements shares electron with each other and form bond, then this bond is known as covalent bond and this bonding is known as covalent bonding। हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ NH3 लेते हैं। NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आप इस तरीके से समझिए। नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 हाइड्रोजन एटम होंगे यहाँ पर अमोनिया में, और 1 हाइड्रोजन एटम ये है। तो ये आपस में एक की शेयरिंग करेंगे अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रहे कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी शेयरिंग से जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए हैं, दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसको हम यहाँ समझा रहे हैं आपको अमोनिया के फॉर्मेशन द्वारा। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है अब आप ध्यान से देखें। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया इज सेंट्रल एटम। अमोनिया सेंट्रल एटम में आप देखिए इसके अराउंड 3 H एटम है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 नहीं है, 5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नाइट्रोजन करता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की
हाइड्रोजन एटम से कर लेता है। जैसे आपको दिख रहा होगा वो क्रॉस लगे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। अमोनिया के अराउंड आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हाइड्रोजन एटम से जब ये शेयरिंग करता है तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा H और N के बीच। दूसरे हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग करेगा तो दूसरा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और तीसरे के साथ जब शेयरिंग करेगा तो एक और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, जैसे शेयरिंग के बाद अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें अमोनिया नाइट्रोजन के अराउंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अमोनिया के पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। अमोनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कंप्लीट हो रहे हैं। अमोनिया को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो वास्तव में 8 चाहिए। इसी तरीके से कंबाइनिंग एटम्स के बीच शेयरिंग होती है। यहां पर ये महत्वपूर्ण बात जो है समझने लायक है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं आपस में एक एक की शेयरिंग करते हैं, दोनों कंबाइनिंग एटम्स एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कंबाइनिंग एटम्स एक एक की शेयरिंग करते हैं देन दे फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन 2 की शेयरिंग करते हैं देन दे फॉर्म डबल बॉन्ड। 2 की शेयरिंग करने पर उनके बीच डबल बॉन्ड बनता है। इफ दे शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन देन दे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात तो ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड है। अभी अमोनिया के स्ट्रक्चर्स में हमने समझाया था कि कैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे O+O गिव्स आउट O2। O और O कंबाइन हुए तो ऐसे देखिए 2 O होंगे, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 की आपस में ये शेयरिंग कर लेंगे और ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड O। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के 2 एटम यहां जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। सी हियर, व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स combine with each other and they form molecule of oxygen, during that condition they shares 2 electrons with each other. Because of this sharing double bond is formed। इस शेयरिंग से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, जिसे पूरा करने के लिए ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों एटम ऑक्सीजन के आपस में शेयरिंग करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इस शेयरिंग से डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन के एटम
आपस में कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में केवल एक ही ऑर्बिट है और पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है। जब वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है तब वो फॉर्म करता है सिंगल बॉन्ड। अभी हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हम ले लेते हैं N2 के फॉर्मेशन में N 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, एक शेयरिंग हुई, दूसरी, तीसरी। नाइट्रोजन के दोनों एटम को शेयरिंग करते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो यह ट्रिपल बॉन्ड यह हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जब कंबाइनिंग एटम्स एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है एक ही तरह के एटम्स के बीच भी पॉसिबल है, अलग अलग तरह के एटम्स के बीच पॉसिबल है, जबकि आयनिक बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। वास्तव में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ही तब होता है जब कंबाइनिंग एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ऊपर चला जाता है देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब लेस होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम वीडियो के लास्ट में अब आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान से हमारे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन को सुनेंगे और उसका आंसर देंगे। आज के वीडियो में कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था वो किस कंपाउंड का हमने एग्जाम्पल आपको लेकर कोवैलेंट बॉन्डिंग को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन अमोनिया मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है उसे प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और सही आंसर को आप सबमिट करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड जो शुरुआती बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में। लास्ट में आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे, फिर से याद दिलवा रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब कंबाइनिंग एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ऊपर हो। अगर ये डिफरेंस 1.8 से कम है तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको इसी टॉपिक के साथ। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत ही हमारी चर्चा होगी और उसमें और कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें, समझ लें और कॉपी में नोट कर लें। हर लेक्चर कॉपी में वीडियो का आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब हम कॉपी देखना स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन क्लास में जब आप आएंगे मैं कॉपी मंगवाऊंगा और आपकी कॉपी देखूंगा कि आपने वीडियोज कहाँ पर लिखे हैं, वीडियो का टॉपिक, सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। ये आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए
टॉपिक्स के साथ विच आर रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्डिंग।